नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वेलकम चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे फील्ड की जिसमें हर किसी का आजकल इंटरेस्ट होता है, शेयर मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कॉल एंड पुट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल्स में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक और उसके हम बेसिक पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी बाय सेल करने के लिए उसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होता है। तो उसमें आपको कौन सा डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, किस डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और कौन सा ब्रोकर अच्छा रहेगा आपको स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है आप बोल कमेंट बताओ, या फिर यूट्यूब पर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग और कई सारे ऐसे होते हैं। अब आपको डिसाइड करना चाहिए आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, इसके लिए आपको सेगमेंट ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 24 to 48 घंटा लग सकता है। इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका अगर आपको फ्री ब्रोकरेज लेना सबसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कोटक न्यू एप्लीकेशन। मैं भी वही यूज कर रहा था शुरुआत में, अगर आप चाहे तो वही ट्राई कर सकते हो। इसमें जीरो ब्रोकरेज चार्ज यूथ प्लान रहता है। आपको जो पहली बार 299 का रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज लेगा, जो कि आपको काफी सारे चार्जेस बताएंगे। अब अगर आप कहीं पे भी खोलते हो जैसे एंजल पे, तो आपका चार्जेस काफी ज्यादा होता है। जितना आपका मार्जिन है उससे ज्यादा आपका जो है ना ब्रोकरेज चार्ज लग जाएगा। जब मेरा ब्रोकरेज चार्ज लगा था करीब 20-25 हज़ार, तब पता चला था मुझे शायद इतना कोटक नियम होता था, शायद इतना मेरा अभी सेव होता। ये मार्केट में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको 4 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे नंबर पर पहला नंबर पाता हमारा स्ट्रेटजी। उस जिस भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो कम से कम 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं, उस पर आप अच्छे से वर्क करो। उसका बैक टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से करो, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। आप पे पूरा कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि हाँ ये काम करता है। कम से कम 60 to 70% का उसका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो इससे कम है तो फिर वो कोई काम का नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी कोई काम का नहीं। कम से कम 60 to 70% रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। बैक टेस्ट काफ़ी तरह से अच्छी तरह से करना चाहिए। और तीसरा जो हमारा आता है सबसे पहले तो सबसे अच्छा मेन पॉइंट है जो कि बाय सेल। जब आप बाय सेल एग्जिट करते हो तो उस टाइम आपका काफ़ी धड़कन तेज होता है, तो उस टाइम आपको साइकोलॉजी काम में आता है, क्योंकि साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजी के रिलेटेड आपको यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे वीडियो बनाते हुए, आप कई सारे फॉरेनर्स वीडियो यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हो। साइकोलॉजी के बाद आता है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवार्ड ही नहीं है तो आपका कोई भी स्ट्रेटजी कोई काम का नहीं। कम से कम आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 होना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। विदाउट 1:2 प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते आप। इसके आप कम से कम मिनिमम टारगेट 1:2 रखना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आप उस वक्त क्लास कीजिए, एक अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपने आप से खुद बनाइए। किसी भी कैंडल पे आप बाय सेल कर सकते हो, बस आपका एक जो जहाँ लेने का मन करे आप उस पर बैक टेस्ट कीजिए। हर एक पॉइंट पे मार्केट मूव करता है, कहीं से भी आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो, कहीं से भी कुछ भी लगा के अपना स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसपे अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी बताए गए हैं, आप उसको फॉलो करके आप एक अच्छे से सेटअप बना सकते हो। उसको आप अच्छे से फॉलो करो, बैक टेस्टिंग करो, अपना साइकोलॉजिकल करो, या फिर पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से आपका जो है कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। अगर 20 दिन आप पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जिसके बाद आप जो लाइव ट्रेडिंग करोगे, लाइव ट्रेडिंग भी करोगे तो सिर्फ 1 लोड से ट्रेडिंग करना, क्योंकि ज़्यादा लोड लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अभी मार्केट में सीख रहे हो। इसलिए जब भी आप ट्राई करोगे तो मैक्सिमम 1 लोड ट्राई करना, क्योंकि इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको पता भी हम सीख रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं लोग से भी लॉस करना है, वैसे भी लॉस करेंगे। ट्रेडर मार्केट में नया आता है तो उसको 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट और चौथा दिन लॉस में घुसा देता है। इसलिए अगर आपको ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा जब आप मार्केट में आओगे तो मार्केट में कई सारी चीज़ें आपको डेली सीखने को मिलती है, हर रोज सीखने को मिलेगी। इसलिए आप आओ, पहले पेपर ट्रेडिंग करना, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग आना। विदाउट पेपर ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग में कभी भी मत आना। वैसे भी आओगे तो सिर्फ चार्ट देखना, चार्ट के अलावा लाइव ट्रेडिंग मत करना। विदाउट पेपर ट्रेडिंग का मैक्सिमम 1 लॉट होना चाहिए शुरुआत में। अगर इसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो महीने 2 महीने के बाद, तो आप कुछ भी ला सकते हो, कहीं से भी रुपये ला सकते हो और उसको डाल सकते हो। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।